मेरे केस में ऐसे ऐसे षड्यंत्र किए गए, ऐसे ऐसे लोगों को आगे किसका किसका उपयोग किया गया, बोलना भी मैं उचित नहीं समझता हूँ। मेरी जगह कोई और होता शायद सुसाइड करता और चला जाता। ये सभी पार्टियाँ, किसी का नाम, सब पार्टियाँ, जितनी पार्टियाँ, नेशनल पार्टियाँ, लोकल पार्टियाँ, सब ने मुझे बुलाया कि आप हमारे साथ आइए कि आने वाले समय में 2024 में पार्टी अवश्य मेरे बारे में सोचेगी और जनता मुझे फिर से इस क्षेत्र से विधायक बनाएगी। ये मेरा विश्वास है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मैं कहूँ नहीं हम एक है, ये सब झूठी बातें होगी। मुझे इस बात की खुशी है कि आप वो नहीं कहेंगे कि नरेंद्र मेहता भ्रष्टाचारी है, नरेंद्र मेहता घोटालेबाज है, नरेंद्र मेहता ऐसा है, क्योंकि अब एक ही नाम है हमें। क्यों वो लोग इस बैठक में आते, उस बैठक में नहीं जाते? क्योंकि सभी को सम्मान नहीं मिल रहा है। बाकी कोई व्यक्तिगत मेरे पेरोल पे थोड़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। मीरा भाईंदर में जिस तरीके की राजनीति, फिर शायद राजनीति में सामाजिक हो, प्रशासनिक हो या फिर सियासी हो, जिस तरीके की भी राजनीति हुई, उन सब राजनीति में प्रथम क्रमांक पर आज तक नरेंद्र मेहता रहे। भाजपा में कई आया राम आए, गया राम गए, लेकिन नरेंद्र मेहता आज भी वही है। एक समय ऐसा था कि इनके ऊपर काफ़ी दबाव था कि वो कोई फैसला ले, लेकिन फिर भी वो अड़िग रहे, डटे रहे, भाजपा में मौजूद रहे। कल के जिस कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि भले वो दावा कर रहे हो कि शक्ति प्रदर्शन नहीं है, लेकिन आम लोगों का मानना है कि नरेंद्र मेहता वाकई में मास्क लीडर है। उन्होंने 250 रुपये देकर के किसी जनता को नहीं बुलाया था। ये सिद्ध हो गया कल के भाजपा के प्योर क्रीम पोस्ट क्रीम कार्यकर्ता जो कि पदाधिकारी थे मौजूद थे। आज हम नरेंद्र मेहता से राजनीति में संन्यास लेने के बाद पहली बार बात करेंगे। बेबाक खुल के बातचीत करने की कोशिश करेंगे, कुछ आपकी, कुछ हमारी, कुछ उनकी मन की बात करेंगे। मेहता जी, सबसे पहले आपका स्वागत है सिटी न्यूज़ में। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके के प्रसंग से आप गुजरे हो, तो शायद ऐसा लगता है कि राजनीति में आपका करियर खत्म हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद आज की तारीख में मीरा भाईंदर में एक आवाज़ पे 50 के 50 नगर सेवक आपके लिए इस्तीफा देने को भी तैयार हो गए। लोगों ने ये चीज़ देखी है, तो ये लोगों को जोड़ के रखने का फन, ये हुनर कैसा है आप में? देखिए, सबसे अच्छी बात है कि निस्वार्थ काम करते रहते हैं हम लोग, और जितने लोग मुझसे जुड़े हैं वो निस्वार्थ जुड़े हुए। और ये 12, 13, 14 साल मुझे पार्टी में हुए, उसकी ये तपस्या है। जितने कार्यकर्ता आज मेरे साथ जुड़े हैं वो सब क्या बोलते हैं, तप भट्टी में तप के यहाँ बाहर निकले। कार्यकर्ता पब्लिक तो बहुत सारी जुड़ी समय पे, लेकिन कुछ आए कुछ गए। अब ये जो मेरे साथ आज इतने लोग जुड़े हैं, उन्होंने सब चीज़ देखा, उतार देखा है, चढ़ाव देखा है, सत्ता देखी है, विपक्ष देखा है, आंदोलन देखा है। बहुत सारे लोगों ने केसेस भी लिए और ये लड़ के भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक सक्षम हुई। तो ये वो कार्यकर्ता है जो निष्ठावान है और रासवाल मेरे साथ जुड़े रहने, क्योंकि मैं भी उनके साथ उतना ही प्रेम से जुड़ा हूँ। मैं समय आने पे डांटता भी हूँ, फटकारता भी, और ज़रूरत समय आने पे उनसे प्यार भी करता हूँ। वो जानते हैं कि मेरी डांट और फटकार भी शहर हित के लिए, पार्टी हित के लिए है। और उन्होंने मेरे कार्य को देखा है, जिस तरह से संगठन हमने धीरे धीरे करके हम सब ने मिलकर बड़ा करते एक वृक्ष बना, तो ये सब उसके गवाह है और इतिहास है। तो कोई भी उस वृक्ष से अलग होना नहीं चाहेगा जो वृक्ष को उन्होंने खुद ने सींचा है। आप भले ही माने ना माने, लेकिन आपके साथ जो कार्यकर्ता, पदाधिकारी जुड़े, वो जरूर मानते हैं कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मेहता के ऊपर अन्याय ऊपर स्तर से भी हो रहा है। लोकल गठबाजी में उन्हें किसी भी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और अभी हाल ही में आपके एक पदाधिकारी ने उस चीज़ का खुलासा भी किया था, मुखर्जी ने, कि रवि व्यास का ग्रुप नरेंद्र मेहता से मिलने के लिए रोकता है, उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है। ऐसा है, कौन क्या करता है मैं इसकी चिंता नहीं करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरे नेता देवेंद्र फडणवीस जी, चंद्रकांत दादाजी हैं, उनके मार्गदर्शन में काम कर रहा हूँ। और शहर के लिए काम करने के लिए हम संगठन में जुड़े। इसलिए नहीं जुड़े कि मैं उन्हें क्रिटिसाइज़ करूँ, वो मुझे क्रिटिसाइज़ करे, आपस में पद बांटे, आपस में लड़े। हम जिस उद्देश्य से आए, पार्टी में जितने लोग, ठीक है, चुनाव लड़ने वाले 50 है, बाकी जो हज़ारों की संख्या, वो किस उद्देश्य से आए कि भाई हम जिस संगठन में आए, संगठन के माध्यम से जनहित के, लोकहित के काम करें। उसमें से मैं भी एक हूँ। मैं कोई किसी पद पर नहीं हूँ, ना ही कोई विधायक हूँ, ना ही मेरा कोई चुनाव है। लेकिन मेरी सोच जिससे कि इस शहर में अगर भाजपा को बढ़ाना है, संगठन को बढ़ाना है, साथ ही साथ जनहित के कार्य भी करना उतना ही ज़रूरी है। इसलिए मैं जनहित का कार्य कर रहा हूँ। और रहा सवाल मेरा जो ऊपर पार्टी वालों पे विश्वास है, कुछ चीज़ें इच्छा अनुसार नहीं हुई है, सही है, लेकिन मुझे ये भी विश्वास है कि अगर हम सब सच्चे मन से काम कर रहे हैं तो इसका फल अच्छा ही मिलेगा। गीता जैन के बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि पिछली बार आपने दावा भी किया था कि गीता जैन को नाक रगड़ के भाजपा में आना पड़ेगा और आज की स्थिति में वो भाजपा में आ गई है।
तो मीरा भाईंदर में उनकी भाजपा में एंट्री वापसी, देखिए तो कैसे देखते हो आप? नहीं, उनका अभी पार्टी ने अगर निर्णय लिया है तो उसके अंदर मेरा कुछ बोलना उचित भी नहीं है। अब पार्टी का निर्णय अंतिम निर्णय ही माना जाता है। लेकिन मुझे खुशी इस बात का है कि अब मुझ पे भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं करेगा, झूठा आरोप नहीं करेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि अब वो नहीं कहेंगे कि नरेंद्र मेहता भ्रष्टाचारी है, नरेंद्र मेहता घोटालेबाज है, नरेंद्र मेहता ऐसा है, क्योंकि अब एक ही नाम है हमें। तो इसलिए मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि मुझे अब प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा ना, समय सबसे बड़ा इलाज है। देखिए, एक इलाज तो यही हो गया कि भाई अब मुझ पे आरोप लगाने वाला, आरोप पहले भी झूठे थे, ये जनता ने भी देखा है। लेकिन खैर, अब मैं खुश इस बात से हूँ कि कम से कम अब मुझ पे आरोप नहीं लगेंगे। जिस कारण से आपको राजनीति से संन्यास लेना पड़ा, उसके कारण आपकी राजनीति खत्म करने की कोशिश की गई, संसार बर्बाद करने की कोशिश की गई। उसके बाद हर तरीके से, फिर शासनिक हो, प्रशासनिक हो या पार्टी स्तर पे हो, हर स्तर से आपको बेरंगी लौटना पड़ा। उसके बावजूद आपने अभी तक उस संदर्भ में या आपके समर्थकों ने कभी पलटवार करके जवाब देने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या वजह है? देखिए, राजनीति में इस शहर में एक समय पे राष्ट्रवादी कांग्रेस का दबदबा था, बड़े बड़े अलग अलग नेता था। मैंने जितनी लड़ाइयाँ उनके साथ लड़ी, रोड पे आके मर्दों की तरह लड़ी, उन्हें चैलेंज करके अपने कार्यशैली के ऊपर। मैं कोई बाहुबली घर का नहीं था या कोई वैसा नहीं था, लेकिन अपने कार्यशैली पे जनता तक पहुंचा, संगठन बढ़ाया और उन सबको एक एक करके आज हमने समापन किया। और लेकिन आज राष्ट्रवादी मीरा भाईंदर में 0 है। कांग्रेस हम देखें तो नया नगर तक समित होगी। अब शिवसेना भी आप देखेंगे तो छोटी पार्टी है, मीरा भाईंदर की सबसे बड़ी पार्टी भारी। ये सब हमने भी किया, लेकिन मर्दों की तरह किया, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे और पारिवारिक रूप पे कभी हमने इस्तेमाल नहीं किया। मेरे केस में ऐसे ऐसे षड्यंत्र किए गए, ऐसे ऐसे लोगों को आगे किसका किसका उपयोग किया गया, बोलना भी मैं उचित नहीं समझता हूँ। मेरी जगह कोई और होता शायद सुसाइड करता और चला जाता, लेकिन फिर भी मैंने संयम रखा, समय का इंतज़ार किया। मैं सभी अपने दोस्तों का, परिवार के, अपने भाजपा के मेरे समर्थकों का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उनकी ये ताकत थी, इच्छा थी कि मुझे यहाँ तक आज बनाए रखा। एक समय वाकई में ऐसा आया कि लगा इतनी गंदी अगर राजनीति है तो करनी क्यों है, किसके लिए करनी है। लोग भले अलग अलग आकलन लगाते, लेकिन कुछ काम हम अपनी इच्छा से, जो मन को सुकून मिलता है, शांति मिलता है, इसलिए हम करते। राजनीति मेरा उसमें का एक हिस्सा था कि मुझे सुकून मिलता है ये काम करके। अभी आप देखते मेरे घर पे इतने लोग बैठे तो कोई ना कोई लोग कुछ काम लेके आते हैं और मुझे खुशी होती है कि मैं उनके काम आता हूँ। लेकिन षड्यंत्र इतना गंदा हो गया पता नहीं, और वाकई में संन्यास ले ही लिया था। लेकिन इस कोविड दौर के अंदर आप सब जानते हो कि सबके जीने मरने की बात थी, भरोसा नहीं था कल किसको कोविड होगा, नहीं होगा, मुझे होगा, मेरे परिवार को होगा, दोस्त होगा। लेकिन उस समय सभी लोग अपने घर में जाके बैठे थे, ये आप भी जानते हो, पूरा देश शहर गवाह इसका। उस समय बहुत लोगों ने मुझे आवाज़ लगाई कि आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए। फिर वो छोटी छोटी चीज़ें उनकी थी, और इस तरह से मुझे वापस से इस शहर की जनता ने प्रेम से मुझे वापस से खींच के इस राजनीति में लाए। मैं उनका धन्यवाद ही करता हूँ कि मुझे फिर एक बार मौका दिया है उन्होंने इस शहर को प्रगतिशील करने का, और मैं करके रहूँगा। और मुझे पूरा विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं पे, अपने कार्यशैली के ऊपर कि हम मीरा भाईंदर को आगे लेके जाएंगे। रवि व्यास का जिला अध्यक्ष होने के बाद भी एक तरीके से जिस तरीके का भाषा का उपयोग किया गया है कि संभल जाओ, सुधर जाओ, इसको कैसा देखते हो आप? वरना आपको भारी पड़ेगा, टिकट मैं बांटूंगा, इस तरीके के बयान आने से भाजपा में अंतर्गत कला खत्म नहीं हुई, ये भी अभी साबित हो रहा है। आप मुझे बताइए, भाजपा को मुझसे अच्छी तरह कोई जानता होगा क्या इस शहर में? भाजपा की कार्यशैली, पद्धति, ये सब मुझे पता है। वो चाहे आप हो, मैं हूँ, रवि व्यास हो, टिकट तो उसी को मिलना है जो उस वार्ड से जीत के आ सकता है और दम खम रखता है इन दैट वे। कल आपने जो संख्या देखी, ये जितने नगर सेवक जो जुड़े हैं, ये सारी जो है ये इनकी ताकत है। अगर ये ताकत ही नहीं रही तो हम जीतेंगे कहाँ से? देखिए, अगर वो बात करते हैं पार्टी तो सर्वोपरि, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन संगठन के अंदर ताकत भी तो होनी चाहिए। इस शहर कई सारे जगह ऐसे जहाँ पे आज भी हम वीक है, ऐसे वार्ड में जहाँ हम नहीं जीत सकते। तो उन्होंने क्या कहा, किस भाषा का उपयोग किया, मैं उसमें नहीं ध्यान देता। मैंने वापस कहा कि देवेंद्र फडणवीस जी और चंद्रकांत दादा के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। वो जिला अध्यक्ष है, उनका सम्मान है। हमने तब विरोध किया था, तो आपको अगर पता होगा तब इसलिए किया था कि जिस पद्धति से नियुक्ति हुई है वो गलत थी। हमने ये कहा था, हमने ये नहीं कहा था कि क्यों किया।
हमने कहा था कि जनरल केस में आज तक जितने जिला अध्यक्ष हुए सभी को विश्वास में लेके सबसे चर्चा होकर निर्णय लिया गया था। वो निर्णय अचानक आया था, इसलिए सब लोग आहत हुए थे। इसमें कोई किंतु परंतु दो राय नहीं एग्जाम। लेकिन सर आपने भी तो प्रदेश का सचिव पद बड़े प्यार से ठुकराया। तो मैंने ठुकराया नहीं, मैंने क्या कहा था कि मेरी लड़ाई मेरे पद की थी नहीं, मेरी लड़ाई थी कि वो जिला अध्यक्ष रवि जी को बनाए, किसी को भी बनाए, कोई, लेकिन कम से कम वो सभी को विश्वास में लेके करे ताकि आसान हो। कल भी जो मैंने कहा कि आज भी जो थोड़ी बहुत गुटबाजी वो इसके लिए है क्योंकि आपने देखा कितनी बड़ी संख्या में उसके अंदर कोई समाज का अग्रनेता, कोई अपने अपने संस्था का अग्रनेता, कोई अपने एरिया में वर्चस्व, ऐसे ऐसे लोग थे वहाँ पे। जो संख्या भले 2-2.5 हज़ार की थी, लेकिन वो एक एक व्यक्ति जो था वो कम से कम 200-300 वोट के मालिक थे सब। तो ऐसे लोगों को न्याय दे रहा। आज मेरी लड़ाई उनके लिए कि उनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन उसमें आपने कल ये भी बात की स्टेज पे कि जो पदाधिकारी है एटलीस्ट उनके लेवल का या फिर उससे बड़ा पद उनको मिलना चाहिए, जो कि मिल नहीं रहा है। स्वाभाविक है, देखिए चाहे आप किधर नौकरी करते हो, चाहे बिजनेस करते हो या किसी प्रोफेशन, आदमी चाहता है कि उसकी तरक्की हो। लड़ाई समझो मान के चलो 4 नेताओं की है, कार्यकर्ता का क्या दोष है? वो तो पार्टी का निष्ठा से काम कर रहा है, वो तो किसी व्यक्ति को देख के काम नहीं कर रहा था, झंडे को देख के काम कर रहा है। जब तुम पार्टी सर्वोपरि कहते हो तो हमारा कर्तव्य बनता है कि वो सभी तमाम कार्यकर्ता, अब मैं उदाहरण देता हूँ, मीरा भाईंदर, बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता होंगे जो पार्टी को लाइक करते, शायद मुझे नहीं लाइक करते, या पार्टी को लाइक करने वाले उन्हें नहीं लाइक करते, लेकिन पार्टी के निष्ठावान बहुत सारे लोग हैं ना, जिनके सदियों से पीढ़ी ने पीढ़ी वो भाजपा के रहे। तो ऐसे लोगों को सम्मान कौन देगा? इसलिए हमारी लड़ाई ये थी कि कम से कम उस दर्जे उसकी तरक्की होनी चाहिए। आप तरक्की नहीं करते तो नीचे भी नहीं ला सकते ना, डिमोशन भी नहीं कर सकते, उस होना चाहिए, तब कार्यकर्ता काम करेगा चुनाव के अंदर। नहीं तो आने वाले समय में अगर उसका ही हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसका ही आदर नहीं करेंगे, तो जनता के पास कौन जाएगा? आप भले ही जिला कार्यालय चले गए हो, लेकिन जिला अध्यक्ष इस कार्यालय में आपके कभी आए नहीं इधर। देखिए कौन आता है कौन नहीं आता है वो उनका अपना अपना व्यक्ति। मैंने आपको पहले कहा कि मैं संगठन से उस समय जुड़ा हूँ जब भारतीय जनता पार्टी केवल 9 नगर सेवक थे। ये 2009 की बात कर रहा हूँ। गोपीनाथ मुंडे जी के नेतृत्व में मैंने काम किया है, नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में मैंने काम किया है, सुधीर बाबू मुनगंटीवार जी के नेतृत्व में काम किया, राव साहब दानवे जी के नेतृत्व में, फडणवीस साहब जब भी अध्यक्ष थे उनके नेतृत्व में मैंने काम किया है, अब चंद्रकांत दादा जी के नेतृत्व, इतने सारे बड़े बड़े नेताओं के साथ काम किया और मुझे उनसे जो सीखने मिला, हम सब संगठन के लिए काम, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अब मैं घर बैठ जाऊँ एग्जाम्पल ये सोच के आपसे, तो नुकसान किसका होगा? पार्टी का होगा। मैं उससे ज़्यादा जोर से कुछ बोल सकता हूँ, मैं उससे ज़्यादा सब डिनाई कर सकता हूँ, लेकिन आपसी लड़ाई में मीरा भाईंदर की पार्टी का, संगठन का नुकसान होगा, और जब संगठन का नुकसान होगा तो शहर का नुकसान होगा, जो मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर जिस तरीके की मीरा भाईंदर में गुटबाजी है भाजपा के अंदर, वरिष्ठ स्तर पर अगर कहा जाए, चंद्रकांत दादा पाटिल हो, चाहे फिर देवेंद्र फडणवीस हो या अन्य कोई हो, वो लोग आज तक भी यहाँ की समस्या का समाधान नहीं कर पाए। मीरा भाईंदर में चुनाव एकदम मुंह पर आ गया है, चुनाव हो सकता है, 27 तारीख को ख़त्म भी होने वाली है। तो अब ये बताइए, गुटबाजी नहीं ख़त्म होने की वजह से और तीनों महाविकास आघाड़ी के जो अलायंस है वो अगर मिलके लड़ते हैं, कहीं ना कहीं भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा अगर गठबाजी खत्म नहीं हुई तो? देखिए गठबाजी हमेशा नुकसान का ही कारण होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मैं कहूँ नहीं हम एक है, ये सब झूठी बातें होगी। गठबाजी नुकसान का कारण ही होता है, लेकिन मुझे ये भी विश्वास है हमारे नेताओं पे कि धीरे धीरे साजिश सुधरेगी और जो समय आने पे ये भी निर्णय हो ही जाएगा, गुटबाजी भी खत्म होगी। और हमने कहा हमारे तो कोई, मैंने कहा हमारी कोई डिमांड नहीं, हमारी कोई मांग नहीं। मैं तो सिंपली कहता हूँ अगर आप मेरे पदाधिकारी हो, आप मेरे व्यक्तिगत मेरे ऑफिस के स्टाफ थोड़ी हो, आप पार्टी के हो। अगर आप पार्टी के उपाध्यक्ष हो तो उसके ऊपर ही जाने चाहिए, उसके नीचे तो नहीं आ सकते हो। इसी तरह से सभी कार्यकर्ताओं का शामिल करना मुझसे ज़्यादा जवाबदारी उनकी है। क्यों वो लोग इस बैठक में आते उस बैठक में नहीं जाते? क्योंकि सभी को सम्मान नहीं मिल रहा है। बाकी कोई व्यक्तिगत मेरे पेरोल पे थोड़ी है, वो सब जो जुड़े पार्टी से जुड़े। आप भले प्रोटोकॉल को मानते हो, लेकिन उस तरफ से तो प्रोटोकॉल आज भी नहीं माना जा रहा। मैंने कहा मैंने इतने सारे नेताओं के काम किया है, मुझे पार्टी को किसी को सिखाने की ज़रूरत है क्या? एग्जाम्पल मैंने कल भी अपने भाषण में कहा था, बहुत सारे मीरा भाईंदर में लोगों को मैं लेके आया अलग अलग जगह से, और आज मुझे वो कहते हैं कि मीरा भाईंदर है। मतलब उसमें आपने रवि व्यास को भी खुद ही लाया, जो कि 3 पार्टियों से घूम के चौथी पार्टी में आए हैं और आज वो निष्ठावान बने हुए। मैंने क्या बोला आपको, किसी पे क्रिटिसाइज, मैंने एक ही पार्टी चुनी, या आप भी गवाह है, और तब मैंने उस समय चुनी जब सत्ता कांग्रेस राष्ट्रवादी की थी। मीरा भाईंदर भाजपा के 9 नगर सेवक थे, मैं मेयर रह चुका था,
मुझे कौन था जो स्वीकारना नहीं चाहता था, सभी लोग। लेकिन मैंने भारतीय जनता पार्टी का साथ किस लिए दिया, मुझे पता था ना इस पार्टी का वजूद उस समय कम था, लेकिन उस पार्टी की विचारधारा से मैं सहमत था, इसलिए मैंने एक ही पार्टी चुनी। और उसके बाद बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, टिकट मिला नहीं मिला, लड़ा हारा जीता, विरोधी पक्ष में रहा, सब रहा, लेकिन निष्ठा से रहा। कभी पार्टी बदलने का प्रयास मैंने कभी नहीं किया, कभी नहीं सोचा ऐसा। भी सवाल ये पैदा होता है सर कि राजनीति में आपको सेवा तो जरूर करना है, और सेवा आप तभी कर पाओगे जब आपके पास कोई आधिकारिक तौर पे पद हो। आने वाले विधायकी चुनाव 2 साल बाद, और दूसरी तरफ फिर वापस एंट्री गीता जैन की, तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी दिक्कत है कि टिकट आपको मिले नहीं मिले। ऐसा है, खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये मैं अपने कार्यकर्ता हूँ, जब मेरे पास टिकट की मैं कहता हूँ यार तू इतनी मेहनत करके मैं तेरे घर तक आऊँ कि तू चुनाव लड़, मतलब कार्यकर्ता मेरे पास टिकट के मैं कहता हूँ तुम इतनी मेहनत करो कि मेरे जैसा व्यक्ति तुम्हारे घर तक आए, नहीं तुमको ही लड़ना है। इसलिए अगर मेरे अंदर जो क्षमता है, मुझे विश्वास है अपने कार्यशैली के ऊपर, मुझे विश्वास है इस शहर की जनता पे, मुझे विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं पे कि आने वाले समय में 2024 में पार्टी अवश्य मेरे बारे में सोचेगी और जनता मुझे फिर से इस क्षेत्र से विधायक बनाएगी। ये मेरा विश्वास है, कोई घमंड नहीं है। और दिन रात हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं, और इसलिए नहीं कर रहे कि मुझे टिकट मिलेगा तो ही करूँगा, नहीं मिलेगा तो मैं तो पार्टी का काम कर रहा हूँ। मैंने आपको तब भी बताया, आज भी बताया, और आज से नहीं, चलो गीता जी तो आ जाए, मैं तो उसी दिन से ना, जब मैं चुनाव हारा उसके दूसरे दिन से काम पे लगा। फिर जब मैंने रिज़ाइन किया तो 4-6 महीने नहीं मैंने कुछ किया, लेकिन वापस मैं उसी स्पीड से काम कर रहा हूँ। आज भी आप देखते हो शहर के अधिकतर प्रश्न जो है नगर पालिका के माध्यम से मैंने ही छुड़ाया, और मैं ही छुड़ा रहा हूँ। या छुड़ा कौन रहा है, कर कौन रहा है। मैं परसों ही देवेंद्र फडणवीस जी से मिला, किस विषय पे मिला, मेरे पास सारे रिसीव कॉपी व्हाट्सएप के अंदर है। अब मैंने आके कोई फोटो डाल के पोस्ट नहीं किया कि मैं आज मिला, मीरा भाईंदर के काम किए। अरे मेरा काम है, मेरी जवाबदारी है कि मैं जाऊँ और शहर के काम करूँ। MMRD के रास्ते के बारे में मैंने बात की, हमारे यहाँ पे एनिमल हॉस्पिटल जो एक है उत्तर, उसके बारे में मैंने बात की। उसके बाद बहुत सारा फंड हमारा कैंसिल किया, उस फंड को वापस लाने की बात की। लिंकिंग रोड हो, जैसलपा गोड़बंदर रोड हो, ये सब के बारे में जाके उनसे लिखित रूप में लेटर देके आया कि ये सारी चीज़ें सर होनी चाहिए, और उन्होंने सारे लेटर पर पॉजिटिव रिमार्क किया। अब जो रुके हुए काम थे पिछली सरकार में, ये सब कर रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे किसी प्रमाण पत्र या किसी की ज़रूरत नहीं, ला के पोस्ट करो। जनता जानती है काम मेरा, और उसी के ऊपर मुझे आगे आशीर्वाद देगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि 45 से 50 नगर सेवक आपके एक आवाज़ पे इस्तीफा देने के लिए तैयार है। पिछली बार महेश्वरी भवन में कार्यक्रम हुआ, प्रदेश अध्यक्ष आए, एक भी नगर सेवक ने वहाँ पे हाजिरी नहीं लगाई। मतलब आपकी जो ताकत है वो बरकरार रही। बावजूद इसके आपको बहुत सी पार्टियों ने संपर्क किया होगा कि भाई इनके अंदर गुटबाजी है, नाराज़गी है, इन्हें भाजपा से किसी अन्य पार्टी में, सत्ताधारी पार्टी में लिया जाए। कोई ऐसी कोशिश हुई है? मुझे ऐसी कोई पार्टी नहीं जिसने मुझे बुलाया नहीं और वो कहा नहीं के साथ में जुड़ जाओ। और नाम लेना उचित नहीं, मैं उनका सम्मान भी करता हूँ कि मेरे प्रति उनका वो आदर था और मुझे बुलाया, तो कोई क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मुझे सभी पार्टियाँ, किसी का नाम, सब पार्टियाँ, जितनी पार्टियाँ, नेशनल पार्टियाँ, लोकल पार्टियाँ, सब ने मुझे बुलाया कि आप हमारे साथ आइए। किसी ने क्या क्या वादे किए, सब किए। मैंने सबको प्रेम से कहा कि अगर मैं छोड़ूंगा तब मैं अवश्य आपके बारे में सोचूंगा, मैं किसी को नाराज़ क्यों करूं। और सम्मानपूर्वक उनको मिल के आया, सम्मानपूर्वक उनसे बात करके आया, लेकिन मेरा मन साफ था, क्लियर था, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। मैंने तब भी कहा था कि मैं भाजपा से जुड़ा हूँ, भाजपा की विचारधारा से जुड़ा हूँ और उसके साथ निष्ठावान हूँ। मैंने आज तक कभी पार्टी के खिलाफ कोई काम नहीं किया, पार्टी के खिलाफ मैं सोचता नहीं। लोग स्वार्थ के हिसाब से बदलते होंगे, स्वार्थ के हिसाब से यहाँ वहाँ जाते होंगे, आते होंगे, मैं उसमें का नहीं हूँ। मैंने कहा जितने नेताओं के साथ में काम किया उन सब नेताओं मेरे लिए वो आदर्श है, और उसी दिशा पे मैं चल के लास्ट तक पार्टी के साथ हूँ। ठीक है मित्र, जिस तरीके से नरेंद्र मेहता पे राजनीतिक हो, व्यापारिक हो, आर्थिक हो या पारिवारिक हमले किए गए, इससे तो ये तय था कि उन्हें हर तरह से किसी भी तरीके से ख़त्म किया जाए, राजनीति से उन्हें दूर किया जाए। बावजूद इसके नरेंद्र मेहता ने कल की सभा में ये साबित कर दिया कि भाजपा मीरा भाईंदर के अंदर वो एक मास लीडर के तौर पर है, और उनकी कल की जो पदाधिकारी और अधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जो भीड़ वहाँ पे जिस तरीके की जो संख्या थी कि हॉल भी जो मीरा भाईंदर का सबसे बड़ा था वो छोटा पड़ गया था, कम पड़ गया था, बावजूद लोग वहाँ खड़े थे। और वहाँ पर भी उस कार्यक्रम में रवि व्यास के समर्थक भी मौजूद थे। वो भी मानते हैं कि नरेंद्र मेहता ही एक ऐसे नेता है जो मीरा भाईंदर का विकास के लिए और लोगों की हर छोटी से छोटी परेशानी के लिए खड़े होते हैं।
कुल मिला के उन्हें ख़त्म करने की जो साजिश, जिस तरीके के वीडियो वायरल किए गए थे, उसके बावजूद पहाड़ की तरह अड़िग रहे। उनको काफ़ी लालच दिया गया, उन्हें अच्छे पद, प्रमोशन और सत्ताधारी पार्टी ने उन्हें लेने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी वो तन मन धन से भाजपा की सेवा में लगे रहे। बावजूद उसके अब तक मीरा भाईंदर में वरिष्ठ अधिकारी यानी कि पार्टी संगठन ने मीरा भाईंदर की गुटबाजी खत्म नहीं की है। अब देखना यह है कि आने वाले महीने में चुनाव की तारीख डिक्लेयर हो सकती है या 2-3 महीने में भी चुनाव हो सकते हैं। देखते हैं कि इस संदर्भ में वरिष्ठ स्तर पे क्या निर्णय लिया जाता है। लेकिन नरेंद्र मेहता आज भी भाजपा में थे, बुरे प्रसंग में भी भाजपा में थे, अच्छे प्रसंग में भी भाजपा में मौजूद थे और आने वाले समय में भी भाजपा में रहेंगे। इस तरीके की बात उनके मुलाकात में हमें महसूस हुई है। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई। जिस तरीके से नरेंद्र मेहता पे राजनीतिक हो, व्यापारिक हो, आर्थिक हो या पारिवारिक हमले किए गए, इससे तो ये तय था कि उन्हें हर तरह से किसी भी तरीके से ख़त्म किया जाए, राजनीति से उन्हें दूर किया जाए। बावजूद इसके नरेंद्र मेहता ने कल की सभा में ये साबित कर दिया कि भाजपा मीरा भाईंदर के अंदर वो एक मास लीडर के तौर पर है और उनकी कल की जो पदाधिकारी और अधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जो भीड़ वहाँ पे जिस तरीके की जो संख्या थी कि हॉल भी जो मीरा भाईंदर का सबसे बड़ा था वो छोटा पड़ गया था, कम पड़ गया था, बावजूद लोग वहाँ खड़े थे। और वहाँ पर भी उस कार्यक्रम में रवि व्यास के समर्थक भी मौजूद थे। वो भी मानते हैं कि नरेंद्र मेहता ही एक ऐसे नेता है जो मीरा भाईंदर का विकास के लिए और लोगों की हर छोटी से छोटी परेशानी के लिए खड़े होते हैं। कुल मिला के उन्हें ख़त्म करने की जो साजिश, जिस तरीके के वीडियो वायरल किए गए थे, उसके बावजूद पहाड़ की तरह अड़िग रहे। उनको काफ़ी लालच दिया गया, उन्हें अच्छे पद, प्रमोशन और सत्ताधारी पार्टी ने उन्हें लेने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी वो तन मन धन से भाजपा की सेवा में लगे रहे। बावजूद उसके अब तक मीरा भाईंदर में वरिष्ठ अधिकारी यानी कि पार्टी संगठन ने मीरा भाईंदर की गुटबाजी खत्म नहीं की है। अब देखना यह है कि आने वाले महीने में चुनाव की तारीख डिक्लेयर हो सकती है या 2-3 महीने में भी चुनाव हो सकते हैं। देखते हैं कि इस संदर्भ में वरिष्ठ स्तर पे क्या निर्णय लिया जाता है। लेकिन नरेंद्र मेहता आज भी भाजपा में थे, बुरे प्रसंग में भी भाजपा में थे, अच्छे प्रसंग में भी भाजपा में मौजूद थे और आने वाले समय में भी भाजपा में रहेंगे। इस तरीके की बात उनके मुलाकात में हमें महसूस हुई है। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।